उसके अंदर देखना कौन कौन सी आईसी किस किस चीज की है। तो पहले तो ये लेग, ये लेग, ये भी लेग, ये भी लेग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये एकमात्र आईसी बची हुई है ना, जो बॉल है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि ये वाली जो आईसी है वो अपने मोबाइल फोन की ये वाली कौन सी होगी हमारी नेटवर्क आईसी। अब उसके अंदर ऐसा था कि जितने भी 2G के लिए आने वाले सिग्नल रहते हैं वो 2G आईसी में आते थे, और 4G के लिए आने वाले 4G आईसी में। लेकिन 5G के बाद में सारी चीजें खत्म हो गई। 5G के बाद में मोबाइल फोन के अंदर एक एक काम के लिए 2-2, 3-3 पावर एम्पलीफायर लगे आते हैं, जैसे 4G आईसी। तो पहले 4G के सारे सिग्नल उससे एक 4G में आते थे, अब 2 या 3 आईसी के अंदर 4G के सिग्नल आएंगे। वो भी शेप के हिसाब से आप ये नहीं कंफर्म कर सकते कि हाँ ये 4G वाली आईसी है, जैसा उसके था। जैसे आपके दिमाग में अभी ऐसा करके दौड़ रहा हो कि ये वाले हमारे मोबाइल फोन की क्या है 4G आईसी, तो मैं बोलता हूँ ये क्या है 4G, ये भी 4G, तो फिर ये क्या है, ये भी 4G। तो समझ ना, ये ऐसा नहीं है। हाँ नेटवर्क ये फिक्स है, ये कंफर्म है, लेकिन कौन सा वाला पी 2G का है, 4G का है, 5G का, ये कंफर्म नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से नए नए डिजाइन बनाते रहती है। हो सकता है मे भी पॉसिबल उन्होंने इस वाली आईसी के अंदर 4G डाल रखा हो, और इसके अंदर जो है वो 5G डाल रखा हो। दूसरी बात, अगर मोबाइल फोन के अंदर लिस्ट नहीं आती तो अपन बोलते हैं कि नेटवर्क आईसी दिक्कत। बाकी 5G हैंडसेट्स के अंदर ऐसा है, जब मोबाइल फोन चालू होता है तो चालू होते समय सीपीयू आइडेंटिफाई कर लेता है कि मोबाइल फोन में जो लगी जितनी भी नेटवर्क आईसीज है, भले वो नेटवर्क आईसी हो या अलग अलग प्रकार की टीए लगे, इनमें से किसी में भी दिक्कत है क्या। अगर एक सिंगल चीज के अंदर भी दिक्कत हुई तो वहां पर लिस्ट नहीं बनाएगा, और लिस्ट नहीं बनाने पे अपने को क्या लगेगा नेटवर्क आईसी में दिक्कत है। आप उसको बनाने जाओ तो हो सकता है उसको रिवॉल्व करने के बाद सेम कंडीशन समस्या आपके पास में आए। इसलिए कंफर्म नहीं है किस चीज के अंदर, 5G हैंडसेट्स के अंदर। अब इसके लिए काम करने में क्या अपने को स्टेप्स यूज करना चाहिए उसको तो डिस्कशन करेंगे अभी अपन। पर ये दो चीज, ये जो चेंजेस है वो आपको क्लियर हो गए क्या पहले तो? है ना, मतलब कि क्या दिमाग में बिठाने का है तो सर इसमें आईसी पूरी एकदम अलग करके आईसी देखकर क्या पुराने जो देखते थे हम की शेप देख के हम आईसी पता कर लेते हैं। एक तो वो कंफर्मेशन नहीं है रखना है इसमें, ठीक है। दूसरा सर इसमें अगर नो नेटवर्क मेन्यू रिसर्च में नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि नेटवर्क आईसी का ही प्रॉब्लम है। हालांकि सबसे पहले काम नेटवर्क आईसी पे करेंगे। ज्यादातर अभी 5G हैंडसेट्स के अंदर जो समस्या देखने को मिल रही है वो नेटवर्क आईसी पे आ रही है समस्या। तो करने में सबसे पहले ट्रबल शूटिंग की बात करूंगा, तब बात करूंगा कि सबसे पहले करते हैं इसी को। अच्छा, तीसरी बात कि 2G 4G नेटवर्क आईसी जो अपना 4G हैंडसेट है उसके अंदर की 2G आईसी 4G आईसी और नेटवर्क आईसी इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल थी, हम डायरेक्टली मार्केट से परचेस करके डाल देते थे। लेकिन 5G हैंडसेट्स के अंदर ये आईसी अवेलेबल नहीं है, केवल नेटवर्क आईसी कुछ हैंडसेट्स की मिल जा रही है, केवल नेटवर्क आईसी, पावर एम्पलीफायर नहीं मिल रही है। जितने भी पावर एम्पलीफायर है कोई भी अवेलेबल नहीं। ये भी एक समस्या अभी के समय में है। तो इतनी चीज के साथ में अब प्रोसीजर अपना क्या होगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। पावर एम्पलीफायर अभी फिलहाल में अगर अपन देखें, पावर एम्पलीफायर मतलब जैसे मोबाइल फोन में जो हमारे पुराने मोबाइल में 2G आईसी थी, तो 2G आईसी नहीं 2G पावर एम्पलीफायर, 2G के सिग्नल को बढ़ाने वाली आईसी। जैसे 4G पावर एम्पलीफायर तो 3G और 4G के सिग्नल बढ़ाने वाली आईसी, सिग्नल बढ़ाने वाली आईसी को अपन पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितने पीए लगे, देखो पावर एम्पलीफायर 1 2 ठीक है ना, और 3, ये भी पावर एम्पलीफायर ही है, 4 5 और ये 6 पावर एम्पलीफायर मिलके मोबाइल फोन के नेटवर्क को चला रहे हैं। अब इसमें ये कंफर्मेशन नहीं कौन सा 2G का, कौन सा 4G का है, कौन सा 5G का है। इसमें कुछ कुछ के अंदर क्या कर रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर ये लेके चलता हूँ, तो इसके अंदर एक एक चीज के अंदर कंपनी ने डबल बैंड डाल रखे हैं। जैसे इसके अंदर बैंड मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को अपन क्लियर कर लो, है ना। बैंड मतलब एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे मोबाइल फोन का जो 2G रहता है अपने भारत के अंदर 2G को चलने के लिए 1800 से 1900 तक की